आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। शहर बिदर में वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन सीएमसी काउंसिलर की ओर से लोगों में मास्क किए गए वितरण। कर्नाटक में मुस्लिम दूल्हे पर हिंदू देवता जैसी वेशभूषा में डांस करने का लगा आरोप, केस किया गया दर्ज। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण और उसके हालात पर आज शाम 4:30 बजे बैठक करेंगे पीएम मोदी। सूत्रों से मिली ये जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज हुए कोविड पॉजिटिव। रजिस्ट्री के 150 कर्मचारी भी क्वारंटाइन। भारतीय सेना के जवानों ने पेश की मानवता की मिसाल। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल। अब समाचार विस्तार से। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा कर्नाटक में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आहट है। देश के विभिन्न राज्यों के अलावा कर्नाटक में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आहट दस्तक दे चुकी है और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए कर्नाटक सरकार ने शनिचर और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लगाया है और लोगों को एहतियात करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद भी लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी बना रहे हैं। ऐसे में बिदर वार्ड नंबर 10 के सीएमसी काउंसलर अनिल कुमार गंजकर और उनकी टीम ने शहर के मुख्य चौराहों और विभिन्न इलाकों गावान चौक, तरकारी मार्केट, शाहगंज कमान, अंबेडकर सर्कल पर लोगों में मास्क वितरण किए। इस अवसर पर काउंसलर अनिल कुमार गंजकर के साथ उनके साथी शेख मजहर, शेख आमिर मोहम्मद फसी भी शामिल थे। अनिल कुमार गंजकर और उनके साथियों ने केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष से बात करते हुए इस संबंध में बताया। मेरा नाम शेख मजहर है। आज ये डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की वजह से मास्क बांटना बहुत ज़रूरी है और आप लोग एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। सबसे पहले सोशल डिस्टेंस अपने आप में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नौजवानों में बहुत लापरवाही हो रही है और आप लोग से गुजारिश है सोशल डिस्टेंस और मास्क ज़रूर लगाएं। सबसे इसीलिए तो आज पूरी टीम मिलकर मास्क बिदर में बांट रहे हैं। गावन चौक, मार्केट और शाहगंज और अंबेडकर सर्कल तक आकर सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आप सबसे गुजारिश है मास्क पहने और मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। और तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सब मास्क कंपलसरी लगाएं। मैं HRFC ये हमारी टीम की तरफ से मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग और ये हमारे काउंसलर साहब अनिल भाई बात ये तीसरी लहर का बोला ಏನು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ನಾವೇನದಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನದ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಅದ। ಅದ್ರ ಕಡೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನದ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ कितने मास्क डिस्ट्रीब्यूट करें आप? ಇವಾಗ ನಾವು 2,000 ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಗವನ್ ಚೌಕ್ಲಿಂದ ಏನದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸರ್ಕಲ್ ತನಕ 2,000 ಮಾಸ್ಕ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವೇನದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು। ಇದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನದ ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಏನದ ಹೇಳಕ್ಕೆ। कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन और गुलबर्गा जर्नलिस्ट यूनियन ने मिलकर गुलबर्गा में 36वीं जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें गुलबर्गा के प्रसिद्ध पत्रकार वो खान एक्सप्रेस के संपादक हामिद अकमल को उनकी 50 वर्षीय पत्रकारिता सेवाओं के स्वीकारोचित में राज्य के मंत्री मुरुगेश निरानी के हाथों से शाल पहनाई गई और अवार्ड दिया गया। मिस्टर हामिद अकमल को अवार्ड दिए जाने पर हामिद अकमल के शिष्य वो युवा शायर, वो राइटर, वो जर्नलिस्ट मुस्तफा आदिल ने बधाई दी है और कहा कि हामिद अकमल साहब एक अच्छे शायर, वो लेखक और पत्रकार तो हैं ही, उसके साथ साथ वो एक भौदिया यानी मुखलिस इंसान हैं और वो अनुभव और कई क्षमताएं रखने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे कई लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। कर्नाटक में एक विवाह समारोह के दौरान हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में एक मुस्लिम दूल्हे और दुल्हन के परिजनों पर मामला दर्ज किया गया है। बंटवाल तालुक के वितला पदनूरू गांव के निवासी चेतन की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि शिकायत में कहा गया है कि तुलुनाडु क्षेत्र में आयोजित शादी में दूल्हे ने एक हिंदू उपदेवता कोरगज्जा की तरह परिधान पहने थे। शिकायत में कहा गया है कि मांजेश्वर के पास उप्पल के निवासी बासित ने बंटवाल तालुक के
कोलनाडु गांव के सलेथुर में अजीज के घर पर गुरुवार रात को आयोजित विवाह समारोह में उपदेवता कोरगज्जा की तरह वेशभूषा धारण की थी। शिकायत के अनुसार आरोपी अपने दोस्तों के साथ इस तरह नाचा जिससे कोरगज्जा का अपमान हुआ। दूल्हे ने डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाला जो वायरल हो गया है। पुलिस ने घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला सचिव शिवानंद मेंढन ने एक बयान में कहा कि आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जहराबाद ईदगाह के सामने ब्रिज का काम चल रहा है और ईदगाह के दोनों गेट के पास खुदाई की जा रही है, जिसके कारण लोगों को रास्ते से चलना मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में मुस्लिम एक्शन कमेटी के सदर मोहम्मद यूसुफ साहब के नेतृत्व में कमेटी के अन्य सदस्यों ने कहा कि इस ब्रिज के निर्माण का काम पहले की प्लानिंग से हटकर किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर आरएनबी डिपार्टमेंट एलएनटी डिपार्टमेंट से इस पर फौरी कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि इस ब्रिज की तामीर से नमाजियों को आने के लिए मुश्किल होगी। इस अवसर पर जलालुद्दीन, यूसुफ शरीफ और अन्य उपस्थित थे। कमेटी के सदस्यों ने इस संबंध में बताया है। केपी न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। जहीराबाद के अंदर जो फ्लाईओवर की तामीर हो रही है उसके जुनूबी जानिब जहीराबाद का ईदगाह है, उसके साइड में ईदगाह की ज़मीन से थोड़ा करीब में जो खोदा गया है उसकी जो पैरापेट वाल उठेंगे उससे अपना ईदगाह ढक जाएगा। उसके लिए हम जो है ना एलएनटी के इंजीनियर और जहीराबाद मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि उसका सही 0 पॉइंट और थोड़ा पीछे हटा के लें ताकि हमारा गेट दिखे और आइंदा नमाज को जाने वालों के वास्ते रोड रास्ते की सहूलत हो। हमारा ज़्यादा कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है, एक पैरापेट वाल का ऑब्जेक्शन है। दूसरा जो गेट का हमारा ईदगाह है उसके जो है ना मगरिबी जानिब से 0 पॉइंट लिए तो मुनासिब रहेगा। इनसे तमाम ऑफिशियल्स जो है एलएनटी और आरएंडबी के जो इंजीनियर्स हैं उनसे मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से गुजारिश की जाती है वो आके 0 पॉइंट को और एक 10-15 फीट पीछे एडजस्टमेंट करें। जहाँ तक खोदा गया है जो एंड करे हैं वहाँ से जो है ना 0 पॉइंट स्टार्ट करने की कोशिश करें, उससे थोड़ा स्लोप कम करते हुए ये जहीराबाद मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से जो है ना उसको बातचीत करने के लिए कह रहे हैं। वो आए एलएनटी के इंजीनियर सामने और आरएंडबी के आके जो है ना जो 0 पॉइंट पहले डाले हैं उससे हम ये चाहते हैं कि और 15 फीट पीछे से हो, ये हमारा मुतालिबा है। ईदगाह तमाम मुस्लिम जहाँ पर जो है अपना अपना जो है ताउन कर ईदगाह की ज़मीन खरीदी गई है, लिहाजा ये तमाम जो है पूरी कौम की जो है पूरी मुस्लिम कौम की जो है ये जो है प्रॉपर्टी है। लिहाजा यहाँ पर जो ब्रिज बनाया जा रहा है और ब्रिज के पास जो सब रोड आने वाली है और वहाँ पर जो दीवार को जो है उठाया जा रहा है उससे तकरीबन जो है हमारी ज़मीन जो है ईदगाह की वहाँ पर जो है जा रही है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि ये ज़िम्मेदारों से जो ईदगाह की जो ज़मीन जा रही है उसके भी जो है हमारे को जो है उसका मुआवजा होना चाहिए और जो ईदगाह की ज़मीन जा रही है उसको जो है आप ईदगाह की ज़मीन बचाते हुए 0 पॉइंट आप जो है सुना और आगे से अगर लेते हैं तो अपने को जो है ईदगाह के 2 गेट भी हमको जो है अच्छा रहता है और हमको आने जाने का रास्ते भी जो है हमको सहूलत रहती है। लिहाजा हमारी गुजारिश है जो भी इसके जिम्मेदार है वो आकर जो है मुस्लिम एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों से बात कर इस मसले का हल। जहीराबाद के विधायक माणिक राव ने रंजोल दिगवाल गांव में आयोजित किसान रूहानी कार्यक्रम में भाग लिया और स्कूल के छात्रों की तेलंगाना किसान बंधु विषय पर आयोजित निबंध लेखन में भाग लेकर अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों में पुरस्कारों का वितरण किया। विधायक माणिक राव ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के किसानों को रैतु बंधु किसान बीमा के तौर पर 50,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है ताकि राज्य के किसानों को इसका फायदा मिले। इस अवसर पर शिवा कुमार, DCMS चेयरमैन वेजिनाथ, बासित, सत्यम, मदराज मल्लन्ना, रियाज जुबैर और दूसरे उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए खुसरो अहमद की रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को नए प्रतिबंधों की घोषणा की है।
महाराष्ट्र सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को और कड़े करते हुए सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के समूहों की सार्वजनिक रूप से आवाजाही पर रोक लगाई है। हालांकि ये नए प्रतिबंध 10 जनवरी की मध्य रात्रि से लागू होंगे। बता दें कि महाराष्ट्र और खासकर अकेले मुंबई में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। देश में लगातार बढ़ते कोविड संक्रमण और उससे उपजे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। बैठक में स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ये बैठक तब बुलाई है जब देश में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आज ही देश में 1.6 लाख से ज्यादा कोविड के नए मामले सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कोविड संक्रमण फैल चुका है। 4 मौजूदा जज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। इनके अलावा रजिस्ट्री के करीब 150 कर्मचारी भी या तो पॉजिटिव हैं या फिर क्वारंटाइन में हैं। इस प्रकार सीजेआई समेत 32 जजों की कुल क्षमता वाले सुप्रीम कोर्ट की न्यायपीठ में 4 यानी 12.5 पॉजिटिविटी रेट हो गया है। सीजेआई जस्टिस एनवी रमना ने गुरुवार को ही सप्ताह में 3 दिन मामलों की शारीरिक तौर पर सुनवाई पर रोक लगा दी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इन दिनों भारी बर्फबारी हो रही है। यातायात पर बर्फबारी की वजह से बुरा असर पड़ा है। इसी बीच जब एक गर्भवती महिला को तकलीफ हुई तो इसकी सूचना भारतीय सेना को मिली। इसके बाद जवानों ने जो कुछ किया उससे हर किसी को उन पर गर्व महसूस होगा। जवानों ने बर्फीले रास्तों के बीच महिला को लिटाकर अस्पताल पहुंचाया और मानवता की मिसाल पेश की। इस पूरे काम को भारतीय सेना के चिनार कोर के जवानों ने अंजाम दिया है। इसका एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट भी किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। वहीं कुछ जवान एक महिला को स्ट्रेचर पर लाद कर लेकर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चिनार कोर के जवानों से गर्भवती महिला की तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए शोपियां के रामनगरी से मदद मांगी गई थी। इसके बाद जवान उसे शोपियां के जिला अस्पताल में गए। वहां पर उस महिला ने एक शिशु को जन्म दिया। शिक्षा के प्रति अलख जगाने वाली फातिमा शेख की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1831 में पुणे में हुआ था। फातिमा शेख को भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका माना जाता है। फातिमा शेख ने महान समाज सुधारक ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के साथ साल 1848 में स्वदेशी पुस्तकालय की स्थापना की थी, जो कि लड़कियों के लिए भारत के पहले स्कूलों में से एक है। वो अपने भाई उस्मान के साथ पुणे में रहती थी। इस दौरान निचले तबके के लोगों में शिक्षा का अलख जगाने का प्रयास किया। स्वदेशी पुस्तकालय के माध्यम से सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने दलित और मुस्लिम महिलाओं के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। फातिमा शेख ने आजीवन घर घर जाकर दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच शिक्षा का संदेश फैलाती रहीं। हालांकि उनके लिए ये काम आसान नहीं था। कई बार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, उन्हें अपमानित भी होना पड़ा, लेकिन शेख और
उनके सहयोगी डटे रहे। सरकार ने साल 2014 में फातिमा शेख की उपलब्धियों पर नई रोशनी डाली। उर्दू पाठ्य पुस्तकों में उनको शामिल किया गया। शिक्षा के प्रति अलख जगाने वाली फातिमा शेख की आज जयंती है। इस मौके पर गूगल ने डूडल बनाकर उनको सम्मानित किया है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महामारी की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों ने सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं, लेकिन नागरिक इन नियमों का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कुछ लोगों ने पालतू कुत्ते का जन्मदिन मनाने को लेकर कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इन लोगों ने पालतू कुत्ते का जन्मदिन मनाने के दौरान कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया। इसके बाद 2 भाइयों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि चिराग पटेल और उसका भाई उर्वशी पटेल दोनों अहमदाबाद शहर के कृष्णा नगर के निवासी हैं। उन्होंने अपने पालतू कुत्ते एबी के जन्मदिन पर अपने दोस्त दिव्येश महरिया के साथ एक बड़ी दावत रखी थी। अपने डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए शुक्रवार रात एक प्लाट पर आयोजित समारोह में तीनों के परिवार वालों के अलावा उनके दोस्त भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस इवेंट में सामाजिक दूरी और फेस मास्क पहनने संबंधी कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक के एक लोकप्रिय लोक गायक ने कार्यक्रम में प्रस्तुति दी और एक केक भी काटा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समारोह में परिवार ने करीब 7 लाख रुपए खर्च किए। पाकिस्तान जुडिशियल कमीशन जेसीपी ने लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा ए मलिक को देश की सुप्रीम कोर्ट में तरक्की को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वो उच्च न्यायालय में पाकिस्तान की पहली महिला जज बन जाएंगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की अध्यक्षता वाले पाकिस्तान जुडिशियल कमीशन ने उनकी नियुक्ति को बहुमत से मतों के आधार पर मंजूरी दी है। फिल्म बाहुबली के कटप्पा के नाम से घर घर में खास पहचान बना चुके साउथ के दिग्गज एक्टर सत्यराज को कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सत्यराज पिछले कुछ दिनों से कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रखा था, लेकिन तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कटप्पा की तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने की खबर आने के बाद से फैंस उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शहर बिदर में वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन सीएमसी काउंसिलर की ओर से लोगों में मास्क किए गए वितरण। कर्नाटक में मुस्लिम दूल्हे पर हिंदू देवता जैसी वेशभूषा में डांस करने का लगा आरोप, केस किया गया दर्ज। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण और उसके हालात पर आज शाम 4:30 बजे बैठक करेंगे पीएम मोदी, सूत्रों से मिली ये जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज हुए कोविड पॉजिटिव, रजिस्ट्री के 150 कर्मचारी भी क्वारंटाइन। भारतीय सेना के जवानों ने पेश की मानवता की मिसाल। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच गर्भवती महिला को कंधे पर उठाकर पहुंचाया अस्पताल। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।